सबसे पहले मेजर जनरल ए के सिवाज जी, आपके पास हम आएंगे। भारत की कूटनीतिक जीत माने इसे? इसमें किरण कोई शक नहीं कि भारत की बहुत कूटनीति जीत है। देखो, भारत ने ये अभी नहीं है, पहली बार जब हमने हाफलिंग जो एक प्रकार से जो भी कोई वीआईपी आता है लास्ट अबाउट 10 साल से, उसको बता दिया है कि वो पहले एक फैशन था कि जब भी भारत के पास कोई आता था, स्पेशली यूएस प्रेसिडेंट भी और सऊदी अरेबिया के जो रूलर भी, वो फिर पाकिस्तान जाते थे। मगर इसको हमने बहुत साफ सुथरे शब्दों में बता दिया कि ऐसा नहीं होगा। भारत के लिए अगर आ रहे हैं तो भारत के बाद वो वापस जाएं और या दूसरे देश में जाएं, ना कि पाकिस्तान। इसका मतलब ये बताने की कोशिश किया है कि भारत के साथ पाकिस्तान को आप क्लब नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान का दर्जा भारत के दर्जे के बराबर नहीं है और ना ही भारत और पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है जो टेररिज्म को एक प्रकार बढ़ावा देता है। आतंकवाद के वहां पर ठिकाने हैं, लश्कर ए तौबा जैसे, मोहम्मद जैसे। तो मुझे लगता है चाहे वो बाराक ओबामा हो या आपके सऊदी अरेबिया के जो एक प्रकार से रूलर थे वो हो, या अब इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं, इनको ये बात समझ आ गई। इससे एक और चीज होती है किरण, ये दिखलाता आपकी नेशनल पावर कितनी, आपकी कैपेबिलिटी क्या, आपकी इकोनॉमी की पावर कितनी, आपकी मिलिट्री पावर की है, आपका जो लीडर है प्राइम मिनिस्टर मोदी, उनका क्या दर्जा है वर्ल्ड के अंदर। तो ये सच्चाई है कि, और सच्चाई एक और भी है किरण, कि ये एक डिक्लेयर कर दिया था इंडोनेशिया ने बाय एंड लार्ज कि वो पाकिस्तान जाने हैं। पाकिस्तान में बड़ी खुशियां मनाई जा रही थी, पाकिस्तान में इसकी एक प्रकार की तैयारी कर ली गई थी कि 26 जनवरी को ही जो प्रेसिडेंट हैं इंडोनेशिया के वो पाकिस्तान आएंगे। मुझे लगता है एक बहुत सही स्टेप बिल्कुल मेजर जनरल सिवाज जी, यही मैं अगली दफा समझना भी आपसे यही चाह रही थी। देखिए, हमने 2024 में ही इन्विटेशन जो है वो दे दिया था, यानी निमंत्रण दिया था, आइए हमारे मेहमान बनिए, भारत के मेहमान बनिए, और यह हम हर बार करते हैं। कोविड के वक्त में जो नहीं हो पाया वो एक अलग विषय रहा, लेकिन ऐसे में देखिए उसका औपचारिक ऐलान नहीं हुआ था, जबकि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति की तरफ से, वहां की तरफ से औपचारिक ऐलान था कि हाँ, हम भारत के बाद जो है पाकिस्तान जाने वाले, पाकिस्तान में भी खुशियां हो गई। भारत ने औपचारिक ऐलान नहीं भी किया, फिर भी अपनी नाराजगी जताई, और देखिए उस पर कार्रवाई भी हुई और उस पर भारत की बात को मानना पड़ा। भारत ने अपनी ताकत को यहां पर दिखाया है। सिवाज साहब, बिल्कुल, देखो किरण, ये समझना पड़ेगा कि भारत ने एक प्रकार से 2-3 मैसेज भेजे हैं। एक तो आपने बताया कि डिस्प्ले किया है अपनी इकोनॉमी पावर, अपनी मिलिट्री पावर, अपना दर्जा एस्टेब्लिश किया है। आज वर्ल्ड के अंदर 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और वर्ल्ड में हर कोई समझता है कि आज जो भारत की एक प्रकार से क्या स्थिति है पूरे वर्ल्ड में। और इंडोनेशिया को अगर आप देखें तो उसके साथ भारत के रिलेशनशिप बहुत अच्छे जा रहे हैं। एक तो कल्चरल है, हिस्टोरिकल है, बरमोज मिसाइल लेने की बात कर रहे हैं। जितने भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्री हैं जो सार्क के जो एक प्रकार के मेंबर्स हैं इस एशियान के, वो भारत के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप रखना चाहते हैं। और सच्चाई यह है कि जब से हमने ये साफ सुथरे शब्दों में बताया है कि पाकिस्तान के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारे साथ उनके रिलेशन नॉर्मल नहीं है, और इसकी वजह है जो आतंकवाद पाकिस्तान पैदा करता है। और जो भी कोई वीआईपी आता है, लास्ट आप 7 से 8 साल देखें, वो कोई भी वीआईपी जो ये नहीं करता इसको कंबाइन करे, भारत में आए फिर पाकिस्तान में। अभी जो सऊदी के प्रिंस आए थे, जो मोहम्मद बिन सलमान, उनको भी भारत से वापस जाना पड़ा और वहां जाके फिर वो एक दिन के बाद वो पाकिस्तान में आए। तो ये सच्चाई है। एक मैसेज भारत ने बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजा वर्ल्ड के अंदर, और ये इसलिए ज्यादा माना जाता है क्योंकि आपकी स्थिति देखें और पाकिस्तान को देखें। पाकिस्तान के अंदर कोई जाना नहीं चाहता। पाकिस्तान एक भूखा देश है, इकोनॉमिकली बैंकक्रप्ट है। आप जी, एयर मार्शल ओपी तिवारी जी, आपके पास हम आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि देखिए हम लगातार बात कर रहे हैं कि ये भारत की कूटनीतिक जीत है। देखिए मेजर जनरल सिवाज जी ने भी इसको रखा कि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज हमने देने की जो कोशिश की वो हमने उसको डिलीवर भी किया, और कहीं ना कहीं उस पर जो है अब मुहर भी लग गई है। हम आपसे थोड़ा समझना चाहेंगे, क्योंकि देखिए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, ये कोई पहला दौरा नहीं, इससे पहले भी 1950 से अगर देखें तो अब तक 3 इसी तरह से दौरे जो है वो भारत में आ चुके हैं, और यहाँ पर एक बातचीत जो है इंडोनेशिया और भारत को, रिश्तों
को मजबूत बनाने को लेकर के हो चुकी है। ऐसे में इतना बड़ा मुस्लिम देश वहां पर इस तरह से अपनी मांग को रखना, वो भी पाकिस्तान के अगेंस्ट में चीजें रखना, जबकि कहीं ना कहीं कहते हैं कि मुस्लिम देश अपने दूसरे मुस्लिम देश के साथ भाई वाला रिश्ता निभाता है, लेकिन इन सब के बीच में भारत ने वो अपनी जगह बनाई है जहां पर पाकिस्तान को भी पीछे छोड़ दिया जाता है, और इंडोनेशिया इतना ताकतवर होने के बाद भी यहां पर भारत की बात मानता है। ये किस तरह से देखें और हम अब किस लेवल पे हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर? सर आपको अनम्यूट करना होगा। देखिए, मुस्लिम देश तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो मुस्लिम जनरली जो 15-20% जो टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं उनके साथ तो नहीं है सारे। इंडोनेशिया का जहां प्रश्न है, इंडोनेशिया मैक्सिमम नंबर ऑफ मुस्लिम्स इंडोनेशिया में ही है, लेकिन इंडोनेशिया बार बार कहता है कि अपना हमारा कल्चर जो है और जो हमारा पुराना जो है रिश्ता जो भारत से ही है, तो भारत की संस्कृति नहीं भूलना चाहते हैं। अभी आप देखोगे कि गायत्री मंत्र का वो गाना भी पब्लिश करते हैं। तो इंडोनेशिया ने हमेशा ये लिंक भारत के पुराने जमाने से लिंक हमेशा रखा हुआ है, और ये इंडिया में भी आते हैं, अपना एक रामायण दिखाने की टीम एक लेके आते हैं जब दिल्ली में प्रोग्राम होता है। तो इंडोनेशिया का कल्चर बहुत तगड़ा रहा है। नाउ मैं कमिंग टू द सीधे पॉइंट पे मैं आ रहा हूँ। देखिए, भारत एक उभरता हुआ देश है, भारत बहुत सारी चीजें बनाएगा। जैसे शिवाजी साहब बता रहे थे कि हमारे पास डिफेंस के इक्विपमेंट्स बनने शुरू हो गए हैं, अब हम एक्सपोर्ट भी करेंगे। लेकिन देखिए, भारत के इक्विपमेंट्स का एक फायदा है अवश्य, क्योंकि नाटो से या यूरोप के कई और कंट्री जो बनाती हैं वो बहुत महंगे होते हैं। अब भारत का जो है भले क्वालिटी भले 100% ना हो, लेकिन जहां तक रेट का सवाल है मस्ट बी क्वाइट सस्ता होगा। तो ये जो है अंडर डेवलपिंग कंट्रीज है, इंडोनेशिया है, ये सब इनके फेवर में जाएगा जब भी खरीदना चाहेंगे। अब जहां तक पाकिस्तान की बात सवाल है, देखिए एक मतलब एक ट्रस्ट डेफिसिट भी हो सकता है, क्योंकि अगर ये लोग कोई भी देश, इंडोनेशिया ने तो बहुत अच्छा काम किया, अपने आप को पाकिस्तान से डिटैच किया, कोई भी देश जो पाकिस्तान जाना चाहेगा, मिलना जाना चाहेगा, जिस तरह का पाकिस्तान का इमेज बनाने में इंडियन पॉलिसी सक्सेसफुल रही है, और बाकी विश्व जो समझ गए हैं कि एक खाली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करने वाला एक देश है, तो इसका एक मतलब डायरेक्टली यही जाता है कि जब भी कोई पाकिस्तान जाएगा वो टेररिस्ट एक्टिविटी को मैं नकार तो नहीं रहा, भले सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन टोटली नकार नहीं रहा। इसका मतलब एक टैसिट मतलब सपोर्ट, अंडर से थोड़ा सपोर्ट है। तो इस इमेज को क्लियर करने के लिए बाकी जितने भी देश हैं थोड़ा बहुत उनको एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। तो मैं सोचता हूं कि इंडोनेशिया का भी एक ये जो स्टेप है, पाकिस्तान ना जाना, ये देश को बाकी दुनिया के बाकी देशों को भी जो भविष्य में इंडिया आएंगे और पाकिस्तान से हमें मतलब रखना है कि नहीं रखना है, उनको बार बार सोचना पड़ेगा। इसमें जीत बिल्कुल सही है कि इंडियन डिप्लोमेसी की है। जी डिप्लोमेसी सर मैं थोड़ा सा समझना चाहूंगी। आपने कहा है कि देखिए एक ट्रस्ट, ये ट्रस्ट नहीं पाकिस्तान के साथ किसी भी देश का जो है उतना नहीं बन पा रहा है। ऐसे में आपने ये भी बात कही कि देखिए वहां टेररिस्ट एक्टिविटी बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में हम पाकिस्तान को एक टेररिस्ट कंट्री क्यों नहीं घोषित कर देते हैं और बाइकॉट क्यों नहीं कर देते हैं? क्यों हम इन चीजों को लेके चल रहे हैं? ना हमारा ट्रस्ट है, ना हम व्यापार सही से कर पाते हैं। वहां से देखिए टेररिज्म जो है कहीं ना कहीं पूरे देश और दुनिया को जो है इफेक्ट डाल रहा है। देखिए, मैं आपकी बात से पूरा सहमत हूं कि कर देना चाहिए, लेकिन इस कई और भी कारण हो सकते हैं जिसके बारे में हमें जानकारी भले ही ना हो, लेकिन कई देश सामने आने चाहिए, हमें भी ले लेना चाहिए। लेकिन हमारी जो इंटरनल सिचुएशन है, देश की सिचुएशन, उसको ध्यान रखते हुए हो सकता है कि हमारी गवर्नमेंट इस स्टेप में आगे नहीं बढ़ रही हो, लेकिन ये इनडायरेक्टली तरह से एक एटमॉस्फेयर क्रिएट अवश्य कर रही है कि सारे देश का इसकी तरफ सुधार जाए। और जिस तरीके से टेररिस्ट एक्टिविटी इजराइल के पास हुई और कई कंट्री वो सीरिया कर रहे हैं या कर रहे हैं, उन सब की तरह से अगर एक्टिविटी बढ़ती रहेगी तो हो सकता है आप जो सजेस्ट कर रहे हैं ये स्टेप्स आएगा और पाकिस्तान को लोग डिक्लेयर करेंगे और इंडिया ही नहीं बाकी सभी बायकॉट करेंगे। और जब पाकिस्तान ये अपनी समस्या से झूल रहा है, देखिए पाकिस्तान को अफगानिस्तान से प्रॉब्लम शुरू होगी, पाकिस्तान यहाँ अफगानिस्तान में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था कि इंडिया की प्रॉब्लम करे, तो पाकिस्तान की जो मल्टीफेरियस एक्टिविटी है इंडिया में और बाकी जगह टेररिस्ट एक्टिविटी फैलाने में, वो कब तक सक्षम रहेगा ये कहना आगे तक नहीं चल सकता। इस एक्टिविटी से उसको खुद भी फेस करना पड़ रहा है। अब अफगानिस्तान बॉर्डर से जहां सोचता था कि फिर अच्छे संबंध हो जाएंगे, वहां पर भी जो उनकी एक टीपीपी जो एक्टिविटी जो पाकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशन जो पाकिस्तान में अनरेस्ट बनाने की कोशिश कर रही है, वो अफगानिस्तान इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है। तो पाकिस्तान का जो बॉर्डर पहले कहते थे खाली ईस्ट पे ही इंडिया से ही थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन उनका वेस्ट बॉर्डर भी एक्टिव हो गया है। तो पाकिस्तान की जो एक्टिविटी है, पाकिस्तान की जो
प्रो मतलब एंटी इंडिया या कहीं टेररिस्ट एक्टिविटी पैदा करके देश को नीचे दिखाने की ये कोशिश जो है, ये जो एटीट्यूड है, ये दूसरे देश समझ गए हैं और ये समझते हैं कि जो एक देश एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कर सकता है तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहीं भी सपोर्ट कर सकता है। हमने देखा भी कैसे उसने अपने उसको ओसामा बिन लादेन को छिपा कर रखा था, अमेरिका को फॉलोइंग पता चला, उसको क्रिएट किया। तो पाकिस्तान के ऊपर किसी का भी विश्वास नहीं है, टोटल ट्रस्ट डेफिसिट है एज फार एज टेररिस्ट एक्टिविटी एंड टेररिस्ट सपोर्ट एंड टेररिस्ट फंडिंग इज कंसर्न। इसमें तो उनका जो है इसमें भले थोड़ा समय लगे, लेकिन भारत की कूटनीति की जिस तरीके चल रही है, आई एम श्योर इस समय में सक्सेसफुल हो पाएंगे कि हम पाकिस्तान को इस एक्टिविटी से पूरे देश में, पूरे विश्व में आइसोलेट कर सके। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं जैसे हम इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को ये कह सकते हैं कि आप हमारे बाद जो है पाकिस्तान का दौरा नहीं कर देंगे, और इस बात को वो मानते भी हैं। हम यहाँ पर देख लीजिए तो तालिबान के साथ एक वर्केबल रिलेशन में है, जहाँ पर पाकिस्तान के साथ तालिबान का जो है एक रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है, जबकि 2001 से और उसके बाद अभी अफगानिस्तान में तालिबान की मदद पाकिस्तान ने जबकि की थी। तो हमारी कूटनीतिक जो तस्वीर है, जो स्ट्रैटेजी है, वो बहुत ही बेहतरीन है यहाँ पर देखने को मिलती है। AK शिवाजी जी, आपके पास आएंगे मेजर जनरल AK शिवाजी जी। और देखिए आपने कहा है, देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इंडोनेशिया और भारत के बीच में जो है रिश्तों को मजबूत बनाएगी। खास तौर से मैं देख रही थी क्योंकि देखिए पाकिस्तान की तरफ से जब औपचारिक ऐलान कर दिया गया कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जो है वो आने वाले हैं, हम काफी आर्थिक स्थिति से लेकर के अन्य चीजों पे जो है हम बातचीत करेंगे, रिश्ते मजबूत होंगे, हम अपनी इकोनॉमी को भी ठीक करेंगे, लेकिन पानी फिरता हुआ नजर आया उसके ऊपर में। क्या हम ये माने कि ब्रह्मोस मिसाइल जिसकी जरूरत इंडोनेशिया को है, और ऐसे में ये देखिए कि भारत उसका जनक, यानी कि यहां पर वो बनता है और कहीं ना कहीं बहुत कीमत पे, कम कीमत पे, जिस तरह से अभी देखिए सर ने भी ये बात कही है, तिवारी सर ने, कि कीमत जो है उसकी बहुत कम रहेगी। ऐसे में कई सारी चीजें जो है अगर हम देखें तो डिफेंस सेक्टर में मजबूती आ सकती है।